हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब? गाइस, मैं आपका दोस्त अनुज और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एनडीए 2 के लिए, जो आपका 14 नवंबर 2021 को है। तो गाइस, जो ये अभी मैं आपको बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वो एनडीए में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीडीएस जैसे वो जो भी यूपीएससी कंडक्ट करता है उसमें ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और गाइस, जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपके 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाया हूँ। तो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनडीए के एग्ज़ाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है। तो यह है एनडीए 2 एग्ज़ाम है। तो गाइस, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला सुबह होता है जो होता है मैथमेटिक्स का। इसमें आपका जो कट ऑफ होता है कम से कम 25%। 300 नंबर का पेपर, सॉरी 200 नंबर का 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके 150 करीब क्वेश्चंस आते हैं। 300 नंबर, सॉरी गाइस, 300 नंबर का पेपर आता है इसमें आपके 150 करीब क्वेश्चंस आते हैं। और आपको कम से कम 25% तक इसमें वो करना है, लेके आने हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कम से कम 25% तक इसमें कर ही लेना है। और गाइस, हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। और हर हर क्वेश्चंस का हर अगर जितनी भी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी -1। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है जो थोड़ा एक ब्रेक के बाद होता है वो भी 2 घंटे का पेपर होता है। वो होता है आपका जीके का, जिसके अंदर आपके सब कुछ आता है। आपकी साइंस आती है, साइंस में जैसे तीनों सब्जेक्ट हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो गई। हल्की फुल्की आती है, नॉर्मल आती है, सिंपल। और जीके के होते हैं क्वेश्चंस। हिस्ट्री के हो गए आपके, हिस्ट्री हो गई आपकी, जियोग्राफी हो गई आपकी, ठीक है, जियो हो गई, पॉलिटी हो गई। पॉलिटी के बाद हो गया आपका जो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। पर गाइज, हमें वो भी करनी है क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैंने बनाई थी वो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर जो अभी नए बने हैं, न्यू अपडेटेड्स 2021 में। तो आप देख सकते हैं जाके, मेरे चैनल में आकर प्लेलिस्ट डालिए एनडीए की, तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और गाइज, इस वीडियो में आपके लिए लाऊँ सिर्फ बायो के क्वेश्चन। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हें देखना है और सिर्फ रट्टा मारना है, क्योंकि ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे गाइस। इसमें मैं आपको 1-2 बार आप मेरी वीडियो देख लेना तो आपको जल्द ही याद हो जाएंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इसको, तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको सिर्फ रट्टा मारना है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी एग्ज़ाम होगा हल्का फुल्का चेंज भी नहीं होगा उस पर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइस, हाँ, एक बात मैं आज आपको कराने वाला हूँ, पूरे 30 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। जो मैं कराऊंगा बिना स्लाइड बनाए हुए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बोलूँगा मुंह से, आपको अपने उसमें नोट करना है। 2 बार बोलूँगा क्वेश्चंस को, और उसका मैं अगर आपको आंसर पता, अगर आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वरना मैं आपको बताऊँगा आंसर। पूरे 30 क्वेश्चन कराऊँगा बिना स्लाइड के, ब्लैंक स्लाइड। और ये जो मैं स्लाइड हमारी बनी हुई, हमारी मेहनत की स्लाइड बनेगी वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, ये खाली स्लाइड आ गई है। तो गाइज़, मैं आपको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और आपको जितने मार्क्स मिलेंगे आप बताना मुझे, आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 30 में से। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं गाइज़। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, ध्यान से सुनना गाइज़। नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। गाइज़, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। गाइज, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज देखिए, यहाँ पे पहले उसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर क्या है। तो रुक जाओ गाइज, पहले यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन लिख दिया गाइज मैंने यहाँ पे। पहला आंसर है, पूछा है द नेम द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की। तो गाइज, इसका आंसर है, गाइज ये बात ध्यान दो कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं पूछा है, लंबी नहीं पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, सबसे बड़ी। तो इसका नाम है फीमर। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, फीमर। और गाइज, अगला क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ पूरा,
कि जो फीमर बोन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमर बोन कहाँ प्रेजेंट होती है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि समझ लीजिए ये आपका हो गया पैर हो गया, ठीक है गाइस, ये आपकी निक्कर है, तो ये जो यहाँ से ये आपको घुटने हो गए, तो यहाँ से जो यहाँ तक होती है थाई की जो बोन होती है, ये इसको बोलते हैं हम फीमर बोन। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किया आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गाइस दूसरा, अगर आपने नोट कर लिया तो जल्दी जल्दी पॉज करके नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है नेम द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है सबसे छोटी मसल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की। अगर आपको पता है तो मैं वो बोलूँगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है स्टेपिडियस। क्या गाइस, स्टेपिडियस। और गाइस मैं आपको इसके साथ साथ इसकी जगह भी बताऊंगा ये कहाँ होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं बताता हूँ। ये होती है हमारे ईयर में, सबसे छोटी मसल होती है हमारे कानों में, और ये हमारे कानों में सबसे छोटी मसल होती है। और ये कितनी लंबी होती है गाइस, ये होती है 1 मिलीमीटर लंबी होती है। तो गाइस जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ नेल कॉल्ड। जो मैं सेमी सर्कल बना के दिखाता हूँ, जैसे आपकी ये उंगली है और ये आपका नाखून है, जो यहाँ पे वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सा नहीं होता नाखून में, सफ़ेद सफ़ेद सा, उसको क्या बोलते हैं। तो गाइस उसको बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइए, उसको बोलते हैं लूनूला। गाइस ये थर्ड का आंसर है, नोट भी करते रहिए क्वेश्चन, और आंसर भी नोट करते रहिए, क्वेश्चन भी नोट करते रहिए। तो आंसर है इसका लूनूला, जो हमारे नाखूनों में पाया जाता है सफ़ेद सफ़ेद। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आ गए हम गाइस, फास्ट फास्ट करेंगे क्वेश्चन। नेम द लार्जेस्ट वेन इन अ बॉडी। नेम द लार्जेस्ट वेन इन अ बॉडी। तो हमें बतानी है सबसे लार्जेस्ट वेन जो होती है वो हमारी बॉडी में कौन सी होती है। तो गाइस अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम होता है इंटीरियर वेना केव। गाइस अब ध्यान से देखिए, स्पेलिंग में एकदम सही लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, इंटीरियर वेना केव। और ये आपको पता होना चाहिए, जो वेन्स होते हैं वो पहले होते क्या हैं। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, सबसे लार्जेस्ट होती है इंटीरियर वेना केव हमारे वेन जो होती है। सबसे पहले हम वेन की डेफिनेशन समझेंगे। वेन क्या होता है। वेन होता है, इट इज़ अ ट्यूब विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू हार्ट। गाइस में लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज़ अ ट्यूब विच कैरी blood from all parts। गाइस साथ साथ बोल रहा हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही, टू हार्ट, मतलब कि जो वेन वो होती है जो सारा ब्लड कैरी करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ब्लड कैरी करता है ऑल पार्ट से हार्ट तक, मतलब सारे पार्टों का ब्लड करता है कलेक्ट, और कहाँ ले जाता है, हार्ट तक। सिंपल सी बात है गाइस। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी वेसल, ब्लड वेसल सॉरी, वाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले गाइस आपको क्लॉटिंग का मतलब पता होना चाहिए। क्लॉट और क्लॉटिंग का मतलब होता है कि जमना। जब आपको पता है, जब हमारी उंगली कट जाती है तो उसमें से खून बहने लग जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, आप देखते होंगे थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। तो वो क्या होता है, वो क्लॉटिंग की वजह से जम जाता है। तो ये इसमें पूछा गया है कि वाई ब्लड डू नॉट क्लॉट इनसाइड, कि जो ब्लड हमारे अंदर बह रहा है वो अंदर क्यों नहीं जमता, जैसे बाहर जम जाता है। तो वो है उसका, अगर आंसर बताया फिफ्थ क्वेश्चन का, तो आप बताइए। इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ हैपरिन। हमारे बॉडी में प्रेजेंस ऑफ हैपरिन होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हैपरिन होता है, तो इसके वजह से वो
जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता। और ये जो हेपरिन होता है वो क्या होता है, एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट। गाइस मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको एडिशनल, वो आप जरूर याद करें, ठीक है गाइस। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। अब आपको बताना है नेम द स्मॉलेस्ट बोन। तो मैंने आपसे इस पर पूछा था कि नेम द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर भी गाइस वही है। कहाँ मिलती है स्मॉलेस्ट बोन? आपके ईयर में। तो उसका नाम है, यह आपकी ईयर में मिलती है, पर इसका नाम है स्टेप्स। तो गाइस इसका नाम क्या था? स्टेप्स। जो आपकी कहाँ मिलती है? ईयर में। सबसे छोटी बोन होती है, नॉट अ मसल, वो था स्टेपिडियस, जो होती है सबसे छोटी मसल, जो होती है 1 मिलीमीटर की। और ये भी कहाँ मिलती है? मिडल पार्ट में मिलती है, आपके ईयर में। तो गाइस आप जल्दी जल्दी नोट करते रहिए आंसर। 7th क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ जनरेशन। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, मतलब सॉरी, आपको बताना है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिस पे पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है रीजनरेशन करने की, मतलब रीजनरेट हो जाता है। अगर उसे डैमेज होगा वो जल्दी जल्दी रीजनरेशन करेगा। तो इसका सही आंसर है लीवर। ये जल्दी से जल्दी रीजनरेशन करता है। और गाइस ये इतना मैक्सिमम पावर होता है इसके पास, इस ऑर्गन पे, ये कम से कम 80% डैमेज अगर हो भी गया ना, गाइस मैं बता रहा हूँ 80% डैमेज। तो गाइस मैं कहा था कि अगर 80% डैमेज चुके हैं ना, तो ये आप जल्दी रिकवर कर लेता है, जल्दी अपनी रीजनरेशन कर लेता है। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर वाला जो ऑर्गन जो जल्दी से जल्दी रीजनरेशन करता है, वो होता है लीवर। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बायोलॉजी के होंगे सारे के सारे, और बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। इसमें हमें बताना है कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के। तो इसका आंसर है आपका प्लेटलेट्स। क्या आंसर है? प्लेटलेट्स। तो गाइस इसमें इसी में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ इसी क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हम पता होना चाहिए ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लड होता है आपका 2 टाइप का, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉप्स्यूल। कॉप्स्यूल। तो कॉप्स्यूल को हम सेल्स भी कहते हैं, कॉप्स्यूल्स को हम सेल भी कहते हैं। जैसे हो गए आपके आरबीसी। कॉप्स्यूल भी 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 3 हो गए कॉप्स्यूल। गाइस आप, मैं हटा रहा हूँ जल्दी जल्दी स्लाइड्स में, सिर्फ मैं उसे लिख के रफ कर रहा हूँ, तो आप स्टॉप करके देख सकते हैं। तो मैंने बोला कॉप्स्यूल 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका, दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, तीसरा हो गया प्लाज्मा, जिसको आप बोलते हो रेड ब्लड कॉप्स्यूल, वाइट ब्लड कॉप्स्यूल एंड प्लाज्मा तीसरा हो गया। सब रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो, और तीसरा आपका प्लाज्मा। तो गाइस आपको बता देता हूँ मैं, जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कॉप्स्यूल या रेड ब्लड सेल, उसको आप बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसका आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा पेपर में बहुत बड़ा है। दूसरे हो गए आपके डब्ल्यूबीसीज, जिनको आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। गाइस स्पेलिंग देख लेना एक बार, ल्यूकोसाइट्स, नाम सुनो ल्यूकोसाइट्स, आपको पता ही होगा स्पेलिंग क्या होती है इनकी। और प्लाज्मा को हम प्लाज्मा ही बोलते हैं। तो गाइस मैंने आपको इसी के अंदर कितना समझा दिया है। तो अगली तरफ चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है आपके ह्यूमन बॉडी का। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड
एक ऐसा ग्लैंड है जो सबसे छोटा ग्लैंड है किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या होते हैं? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दो तरीके के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सो की। एक्सो जो होते हैं वो, उनके पास डक्ट होता है, डक्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। और जो एंडो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके पास डक्ट नहीं होता, वो डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस और आर नॉट प्रेजेंट, डक्ट आर नॉट प्रेजेंट, और कह सकते हैं एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो हम देखिए, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन में पहुँच गए हम। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी? ये तो बहुत ही मुँह जुबानी याद होना चाहिए आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी में बोन्स? तो वो होती है आपकी 206। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी उसके अंदर कितनी होती हैं? तो उसके अंदर होती हैं 300, और कहीं कहीं पे आपको अगर ऑप्शंस में 280 भी दिया होगा। तो ये दोनों करेक्ट हैं। गाइस हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अभी हमें 20 क्वेश्चन और करने हैं। हम 11वें क्वेश्चन के। गाइस मज़ा आ रहा है ना? स्लाइड्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप खुद आंसर दे रहे हैं इसका। अगर आप ईमानदारी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो आपके लिए ही, एनडी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल? कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल्स में, सॉरी। तो आपसे क्वेश्चन था कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में। तो इसका 11th का आंसर क्या है? 46 होते हैं। टोटल मिला के 46 होते हैं, वरना 23 के पेयर होते हैं। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, 12th क्वेश्चन की ओर। फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपका बायोलॉजी क्वेश्चन का, क्योंकि आप एक महीना ही पढ़ा है जिसमें हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एनडीए डालेंगे तो आप मेरे प्लेलिस्ट से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपको स्टडी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है स्टडी करने का कि पूरा आप चैप्टर्स करो। तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करो। मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के ला रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूँ पेपर से जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट? बताओ जल्दी। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? आपको बताना है कि एवरेज लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो वो होती है 7 मीटर। ठीक इसी में अगला क्वेश्चन आ जाता है 14th की, लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ होती है, एवरेज लेंथ? तो वो होती है 1.5 मीटर। तो गाइज इसको मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँगा 14th एंड 13th क्वेश्चन। तो गाइज ये आपके लिए डायग्राम है, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये आपकी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये हो गया आपका लीवर हो गया, यह आपका होगा स्टमक हो गया। और ये गाइस ये जो ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर, ये आपका बकल कैविटी से जाके जुड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं गाइस इसको, जो आपका विंड पाइप, फूड पाइप होता है सॉरी, और विंड पाइप को क्या बोलते हैं आप? ट्रैकिया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी ये आपको एक्स्ट्रा। पर ये जो मेन बात है, ये देखिए कितनी चौड़ी है जो लार्ज इंटेस्टाइन है। आपको ये रखना है जो लार्ज है वो स्मॉल है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है, वो होती है आपकी 1.5 मीटर की। और ये देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी ज़्यादा वो है, तो ये हो गई आपकी 7 मीटर की। तो गाइस और मैं बात बताऊँ तो ये देखिए कितनी चौड़ी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप अगर आपसे पूछा है कि तो आपकी सबसे उन दोनों में से आपकी कौन सी चौड़ी होती है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने 13 14 एक साथ कर लिए।
अगला क्वेश्चन है 15, विच टेस्ट ट्यूब्स हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इनमें कौन सी टेस्ट है वो जो हेल्प करती है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर को हटाने के लिए। तो इसका सही आंसर है बायोप्सी, जो कैंसर में हेल्प करती है हटाने में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16th क्वेश्चन में पहुंचे गाइस हम। कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन। जो हमारी आंखों का कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका जो कलर होता है पिगमेंट वो किस पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए। मैंने आंसर वैसे लिख दिया है, आइरिस जो होता है हमारे आइस में प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। और गाइस आपको पता नहीं चाहिए, जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, ड्यू टू क्लोरोफिल। उन पे क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 17th क्वेश्चन की, और हम पहुंच चुके हैं। नेम द लार्जेस्ट डब्ल्यू पी सीज को आप गाइस ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था। सबसे बड़ा जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है वो होता है आपका मोनोसाइट। WBC सबसे लार्जेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। गाइस स्लाइड्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो गाइस 18 क्वेश्चन है, अवर बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स। कि हमारे जो बोन और टीथ है वो हमारे किस एलिमेंट से बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। और गाइस कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, लिख देते हैं। तो ये होता है Ca3 होल PO4 होल ट्वाइस। ये है आपका सही फॉर्मूला, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। गाइस 19th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम, बहुत जल्दी कर रहे हैं गाइस 19th क्वेश्चन पे। तो 19th क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी बाय। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का वो किसके द्वारा होता है। तो गाइस सिंपल आंसर है इसका ब्लड के द्वारा होता है। और ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो गाइस वैसे आपको, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम 20 तक जो हैं एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। तो गाइस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। पहला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 हो गए, 10 और हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। पी गाइस ये फॉस्फोरस के बाद आ गया आपका सल्फर, क्लोरीन, आर्गन AR, पोटेशियम एंड लास्ट इज कैल्शियम। तो गाइस आपको कम से कम 20 तक याद तो होने ही चाहिए। ये आ जाते हैं आपके टेस्ट में कि ये क्या एलिमेंट नंबर है। तो गाइस अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs। आपको पता होना चाहिए जो RBCs होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है। उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज ओनली। और अब चलते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। फेलर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट्स इन डायबिटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि हमारा कौन सा ग्लैंड फेल हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसका सही आंसर है पैनक्रियाज। गाइस 22nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द RBCs इन द ह्यूमन बॉडी विल। हमें बताना है कि हाई एल्टीट्यूड, जब हम एल्टीट्यूड को जितना हाई हम जाएंगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो RBCs होंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। तो हमारे इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि जितना हम हाई जाएंगे उतना ही RBC सेल्स इंक्रीज़ होंगे। मतलब एल्टीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RBC सेल्स के। अगला 23rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ब्लड इज़ रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आपको बताना है, मैंने पीछे बताया था कि जो आपका पत्ते होते हैं वो कलर किस कलर, ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। वैसे ही बताना है आपको ब्लड में क्या होता है जिसकी वजह से वो रेड होता है, तो उसके अंदर होता है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो आपको रेड कलर का दिखता है। गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24, इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन यूनिवर्सल डोनर हैज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ, आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा ब्लड है जो यूनिवर्सल डोनर है। तो बहुत इजी है, इसका आंसर है ओ। ओ जो ऐसा ब्लड है वो किसी को भी दे सकता है, पर इसकी एक वो है कि वो किसी से ले नहीं सकता, डिसेबिलिटी की वो किसी से ले नहीं सकता, ओनली ओ से ले सकता है। अगला बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन सेम है कि ऐसा कौन सा रेसिपिएंट है, पहला डोनर था अब रेसिपिएंट है, जो ब्लड ले सकता है किसी से भी। तो इसका सही था आंसर है ये, बहुत ए बी, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी की ये, पर ये इसकी वो है कि किसी को ब्लड दे नहीं सकता। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। 25 क्वेश्चन हो गए, ओनली 5 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। बोन्स आर कनेक्टेड बाय विच टिश्यू, आपको बताना है बोन्स जो होती है वो किस टिश्यू से होती है कनेक्ट। तो उसका सही आंसर है लिगामेंट्स, लिगामेंट से कनेक्ट होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी। मायोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिजीज़ कनेक्टेड विद, ये जो दोनों डिजीज़ है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया किससे रिलेटेड है। तो ये सभी को पता है ये रिलेटेड है आइज़ से। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, हमारी शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि हमें पास की चीज़ें ढंग से दिखाई देना, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देना। हाइपरमेट्रोपिया का इसका उल्टा कर दीजिए, फार साइटेडनेस, कि हमें पास की चीज़ें साफ दिखाई देना और दूर की चीज़ें साफ दिखाई देना और पास की चीज़ साफ नहीं दिखाई देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन। गाइस मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज़ द टीबिया बोन फाउंड, गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबिया बोन फाउंड, टीबिया जो बोन होती है वो हमारी किस बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो हमारी होती है लेग में प्रेजेंट, लेग में प्रेजेंट होती है। जो हमारा जो जॉइंट होता है उसकी नीचे का जो पार्ट होता है, दिखाता हूँ गाइस में, जो आपका पैर है यहाँ पे आपका जॉइंट हो गया, यहाँ पे फिर पैर लेग शुरू होता है, तो ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपकी टीबिया बोन प्रेजेंट होती है, टीबिया। तो गाइस 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, 29 की ओर चलते हैं। इमेज फॉर्म ऑन विच पार्ट ऑफ आई, आपको बताना है कि हमें दिखाई देता है, कि कोई हमें दिखाई देता है तो जो हमारी जो इमेज होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, हमारी आइज़ में। तो उसका सही आंसर है रेटिना में फॉर्म होती है। अगर रेटिना में वो जो इमेज है वो फॉर्म नहीं होगी तो हमें दिखाई नहीं देगा कोई भी चीज़। और रेटिना में फॉर्म होती है, और वो कैसी इमेज होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, जिसकी वजह से हमें दिखाई देती है। तो गाइस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30th लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस तैयार हो, लास्ट क्वेश्चन, और आपको इसके बाद मार्क्स बताने, कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आए। गाइस 30th लास्ट क्वेश्चन है। इन ह्यूमन आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन, गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम दूरी कितनी है कि जो हम आप इजीली देख सकें। तो वो है 25 सेंटीमीटर, हम इजीली देख सकते हैं। हेल्दी मतलब लीस्ट डिस्टेंस उस पर्सन की है जिसकी आंखें सही हैं, जिसकी ख़राब है उसकी तो कुछ और होगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपका मिशन पूरा करा दिया है, 30 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए बायोलॉजी के, विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, और एक्स्ट्रा अपडेट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शार्प लर्निंग, और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे प्लेलिस्ट में जाएं एनडीए, जिसमें आप और भी ज़्यादा अलग अलग और प्लेलिस्ट में जाके आप और भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जैसे नीट से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तो करीब आ रहा है एनडीए का एग्ज़ाम, तो आप ज़्यादा एनडीए की प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में एनडीए में जाके वहाँ जितने भी क्वेश्चन है उनकी एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता
कोई भी नहीं रोक सकता पूरे मार्क्स लाने में से। तो गाइज़ आपको पता होना चाहिए जो पेपर होता है वो कितने नंबर का था, 700। तो देख लो आप गाइज़, सॉरी गाइज़ 900। तो आपको देख लो गाइज़ आपको कितने नंबर आ रहे होंगे आपके 900 में से। और ये एनडीए की बात कर रहा हूँ। और अभी जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप गाइस आंसर देना कितने आपके मार्क्स आए। 30 क्वेश्चन में तो पर क्वेश्चन था आपका 1 मार्क्स का, तो मैंने तो आपको 30 से 30 कराया। तो आप बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो बाय बाय गाइस, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।